हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मारूबाजू पैटर्न के बारे में जानेंगे कि मारूबाजू पैटर्न क्या होता है और इसे ट्रेडिंग के दौरान किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इसे बनने पर हमें क्या संकेत मिलता है। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मारूबाजू एक जापानी शब्द है। जापानी शब्द में मारूबाजू का अर्थ होता है ताकतवर। इसे हम गंजा, टकला इत्यादि के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसके सर पे किसी प्रकार का बाल ना हो। यानी कि आप जब भी देखे होंगे कैंडल को इस फॉर्म में देखे होंगे जिसके ऊपर और नीचे अपर एंड लोअर शैडो देखने को मिलता होगा। लेकिन मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के केस में ऐसा नहीं है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ना ही अपर शैडो देखने को मिलता है और ना ही लोअर शैडो देखने को मिलता है, यानी कि इसे कह सकते हैं टकला। जापानी भाषा में इसे टकला या फिर गंजा के नाम से जानते हैं। अब ये जान लेते हैं मारूबाजू दो प्रकार के होते हैं। पहला बुलिश मारूबाजू और दूसरा बियरिश मारूबाजू। बुलिश मारूबाजू यानी ट्रेडिंग के दौरान जब भी आपको बुलिश मारूबाजू देखने को मिलता है तो इससे आपको अनुमान हो जाना चाहिए कि बाज़ार अब ट्रेंड की ओर जाएगा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं बुलिश मारूबाजू का ओपनिंग जो होता है वो इस पॉइंट से होता है और क्लोज ऊपर में जाके होता है। इसका जो हायर पॉइंट होता है वो इस एरिया को हायर पॉइंट बोलते हैं और लोअर पॉइंट इस एरिया को बोलते हैं। अगर इस कैंडल में अपर शैडो होता और लोअर शैडो होता तो अपर शैडो के जस्ट इस वाले भाग को हायर पॉइंट बोला जाता है और लोअर केस में लोअर शैडो के नीचे लोअर पॉइंट बोला जाता है। लेकिन इस कैंडल में ऐसा नहीं है, यानी कि इसका कोई भी बाल नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ना ही अपर केस में ना ही लोअर केस में किसी भी जगह पे कोई शैडो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसका हायर पॉइंट इस वाले एरिया को बोलते हैं और लोअर पॉइंट इस वाले एरिया को बोलते हैं। इस प्रकार से बियरिश मारूबाजू यहाँ से ओपन होके और क्लोज नीचे वाले एरिया में होता है और इसका जो हायर पॉइंट अप की तरफ होता है और लोअर पॉइंट नीचे की तरफ होता है। मारूबाजू कैंडल को याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप इसे याद रख सकते हैं टकला या फिर गंजा। इन्हीं सब नामों से इसे याद रखा जा सकता है। चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं मारूबाजू का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे होंगे, इस चार्ट में हमने दर्शाया हुआ है कि बाज़ार डाउन ट्रेंड की ओर है, बाज़ार नीचे गिर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे एक बुलिश मारूबाजू का निर्माण होता है। बुलिश मारूबाजू को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जब भी इस कैंडल का निर्माण होगा ताकतवर के रूप में होगा, यानी कि सबसे बड़ा कैंडल बनेगा जिसका अपर और लोअर शैडो नहीं होगा। इसके बनने के बाद ये हमें ये दर्शाता है कि अब बाज़ार अप ट्रेंड की ओर जाने वाली है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बाज़ार में बढ़ोतरी आने वाली है। जब भी इस कैंडल का निर्माण होता है तो आप ये समझ जाएंगे कि बाज़ार अप ट्रेंड की ओर जाएगा, यानी कि स्टॉक का भाव बढ़ेगा। और जब पॉइंट देखेंगे कि स्टॉक का भाव बढ़ रहा है, बियरिश मारूबाजू का निर्माण होता है। जैसे ही बियरिश मारूबाजू का निर्माण होता है आप देख पाएंगे कि बाज़ार नीचे की ओर लुढ़क गया। यानी कि जब भी बियरिश मारूबाजू रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है यह हमें संकेत देता है कि अब जल्द ही बाज़ार नीचे की ओर जाने वाला है। ये आपको मारूबाजू कैंडल रेजिस्टेंस एरिया पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। जो भी होल्डिंग है आप उसे सेल कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार डाउन ट्रेंड की दिशा में जाएगा। एक और बात जान लेते हैं कि ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है जिसके सर पे और नीचे कोई बाल देखने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी देखने को मिले कि इसके अपर शैडो और लोअर शैडो छोटा सा नगण्य बाल देखने को मिल सकता है, यानी कि छोटा सा शैडो देखने को मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको ये देखने को मिल सकता है, उसे भी हम मारूबाजू कैंडलस्टिक मान सकते हैं। आई होप आज का यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारे बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।